आज मेरा सर्विस का लास्ट दिन है। मैं अपने 34 साल के सर्विस के बाद आज रिटायर कर रहा हूँ और जाते जाते हमने सोचा कि कुछ ऐसी चीज़ें छोड़ के जाएं जिसको लोग याद रखें। इसलिए मैं पहले अभी ओल्ड बिल्डिंग गया जहाँ एनसीसी के सौजन्य से बहुत सैकड़ों पेड़ लगाया और लोग आनंद लिए, यह सोच के कि कभी जब हम कॉलेज में आएंगे तब तक यह पेड़ बड़ा हो जाएगा और हमें याद पड़ेगा कि हमने जाने के दिन में ही इसे लगाया था। और उस पेड़ का कितने फायदे होंगे तो आप जान ही रहे हैं। नहीं, हम लोगों को पोल्यूशन से डर है तो प्लांटेशन हर लोग बोल रहा है कि नहीं, एक पेड़ माँ के नाम हर लोगों को लगाना चाहिए। तो यह मेरा स्लोगन भी होगा कि नहीं, हर लोग एक पेड़ लगाएं। और आज हमने जितने लोग वहाँ हमारे चिकित्सक साथ में थे और स्टाफ सब लोगों से एक पेड़ लगवा दिया। और वहाँ से चलते हम चूँकि हमारी बच्चियों को जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में यहाँ एडमिशन ली है उन्हें कोई हॉस्टल की सुविधा नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि जो पुराने हमारी बिल्डिंग थे वह अभी दिक्कत हो रही थी उसमें, क्योंकि लड़कियों की संख्या बढ़ गई है इसलिए उतना लोगों को उसमें एकोमोडेट नहीं हो पा रहा था। और अभी जो यहाँ प्री है बिल्डिंग बना है जो 2 पार्ट में है, एक पार्ट में बना है जो करीब 190 की संख्या में है जिसे गर्ल्स के लिए देना है नर्सिंग के लिए, और जो दूसरा 68 बेडेड है बगल में वह हमने मेडिकल के छात्राओं के लिए रिजर्व किया है। और इसमें हम फर्स्ट ईयर के लड़कियों को पहले रखूँगा, उसके कुछ दिनों के बाद सेकेंड ईयर को, और उसके बाद यदि जगह बच जाता है तो फिर जो पीजी में जिनको जगह नहीं मिल पा रहा है उन्हें रखेंगे। तो हमारी जो अभी हॉस्टल का जो दिक्कत चल रही थी वह बहुत हद तक हमें सफलता मिल जाएगी। इसमें बच्चियों को हम सेफ जगह पर रख पाएँ, कैंपस में रह पाएंगी, उन्हें किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। देखिए 4 साल में मैंने जितना संभव हुआ करने का वह प्रयास करता रहा कि कम से कम यहाँ पर एम्स आ रहा था उसे मैं डीएमसीएच को बचा लिया कि नहीं डीएमसीएच बचा रहे। पुराना बिल्डिंग जो टूट रहा था उसे मैंने रुकवाया और उसको कहा कि नहीं, यह सेंटिनरी बिल्डिंग है, हमारा शताब्दी वर्ष पूरा हो रहा है, यह बिल्डिंग से हम लोगों का मोह है इसलिए बिल्डिंग बचे। कई विषयों में हमने पीजी की पढ़ाई शुरू करवा दी, पीजी की संख्या बढ़ गई, हमारे यहाँ लोग अच्छे से अच्छे रिजल्ट हमारे यहाँ बच्चों का हो रहा है, एकेडमिक में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं हम लोग और बाकी दिन बढ़ते जा रहे हैं हम लोग। और अब तो सरकार ने भी हमें 2500 बेड का टेंडर में भेज दिया है कि जहां नया अस्पताल बन जाएंगे और सारी सुविधाएं मरीजों को मिल पाएंगी, वह भी जल्द ही शुरू होने वाला है। अधूरा कार्य मेरा अभी रहा हॉस्टल की समस्या, यह हमने अभी तात्कालिक पूरा किया है, लेकिन इसके परमानेंट रूप के लिए मुझे 1000 बेडेड चाहिए हॉस्टल, और उसके लिए जो अब नया बिल्डिंग बनेगा उसमें हम चाहेंगे कि वो एकोमोडेशन उसमें हॉस्टल का मिल जाए कि यह लड़कों को दिक्कत नहीं हो पाए यहाँ रहने में। का कार्यकाल बिल्कुल ही अकल्पनीय रहा, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। इन्होंने तो वर्चुअली डीएमसीएच को बचा ही लिया। आज अभी जहाँ हम लोग खड़े हैं ये जाते जाते आज इनका रिटायरमेंट का दिन है और इनके कार्य के प्रति इनका डेडिकेशन को आप देखिए कि आज भी इन्होंने यहाँ पर इतने सारा वृक्ष को लगाया और यहाँ पर आज ये गर्ल्स हॉस्टल यानी नर्सिंग हॉस्टल का आज इनॉग्रेशन किया, इसको भी और ताकि यहाँ के लोगों को आवास संबंधी सुविधा का बहुत हद तक निदान हो सके। ये ओवर जेंटिल आदमी थे, है ना, और ये इनका कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही प्रशंसनीय रहा, जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। कि इनका कार्यकाल काफ़ी स्वर्णिम रहा और हमारे प्राचार्य काफ़ी मृदुभाषी, विनम्र और पेशेंस वाले व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने हम लोग को बहुत कुछ सिखाया है और उनका योगदान काफ़ी सराहनीय है। हम इसकी जितनी भी प्रशंसा करें वो कम ही पड़ जाएगा, क्योंकि एक अच्छा इंसान के साथ साथ एक अच्छा डॉक्टर और एक कुशल प्रशासक के रूप में इन्होंने अपनी पहचान बनाई और इनके साथ मुझे भी काम करने का गौरव मिला। इसके लिए मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। जो कार्यकाल जो रहा जितना दिन का बहुत रचनात्मक रहा। इन्होंने तन मन धन लगा करके कॉलेज की सेवा की, इसकी उन्नति कराने के लिए कहा। और इनका सबसे बड़ा उपलब्धि मेरे विभाग का क्या हुआ कि हमारे विभाग का यह पीजी की पढ़ाई इन्होंने स्वीकृत करवा दिया। यह इस कॉलेज के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है, इनकी खास करके। हमारे प्रिंसिपल साहब बहुत ही नोबल, मृदुभाषी और हम लोगों के लिए जितने भी टीचर लोग थे यहाँ के सबके लिए हमेशा जो है सो हमेशा हम लोगों का साथ दिए। जो भी कोई प्रॉब्लम हुआ, जैसे मुझे उन्होंने हॉस्टल सुपरिटेंडेंट बनाया, मैं हॉस्टल का देखभाल कर रहा हूँ
और साथ में अभी मैं डिप्टी सुपरिटेंडेंट भी हूँ, लेकिन एक छोटे भाई की तरह इन्होंने हमेशा माना और हर सुख दुख में इन्होंने साथ दिया। के.एन. मिश्रा के साथ हम लोग का जो सानिध्य है करीब करीब 37-38 साल का है। हम लोग विद्यार्थी जीवन से ही साथ थे, हम लोग साथ MD किए हैं और उनका प्राचार्य जी का कार्यकाल, साथ साथ विभागाध्यक्ष शिशु विभाग का, चाहे शिशु विभाग के विभिन्न पदों पर ये रहे और इनका कार्यकाल शानदार रहा है। सबके विषय में सोचते हैं, किसी की बुराई नहीं कर सोचते हैं, हरदम अपने कंस्ट्रक्टिव वर्क में लगे रहते हैं और किस तरह से चाहे शिशु विभाग हो चाहे दरभंगा मेडिकल कॉलेज हो, इसके विकास के लिए ये हमेशा अपने मन में सोचते हैं और योगदान करते हैं। एक बहुत ही कर्मठ और बहुत ही सहनशील व्यक्ति है, किसी बात पर क्रोध नहीं आता है इनको, हर बात को समाहित करने की क्षमता रखते हैं। सब दिन से ये मेहनत करने वाले से रहे हैं, मेहनत करते हैं, पढ़ाई में हो चाहे अन्य कार्य में हो, मेहनत करते रहते हैं, बहुत ही मेहनती आदमी। के लिए जितना कहा जाए बहुत कम है। सर मतलब बहुत एक अच्छे इंसान है और प्रशासक जो है सो भी बहुत अच्छे हैं। कोई ऐसा आदमी नहीं है यहाँ का जो सर का बुराई करे, सब उनका प्रशंसा ही करता है, सब कोई हेल्प करते हैं, सब चीज़ में मतलब आगे बढ़ाए हैं। एम्स वाला में भी यहाँ DMCH को बचाए हैं, हॉस्टल का व्यवस्था, सुपर स्पेशलिस्टी का, इसका सब चीज़ का। तो सर बहुत अच्छे मतलब कि प्रशासक थे और बहुत अच्छा से किए हैं। उनके लिए हम शुभकामना करेंगे, स्वस्थ रहे, खुश रहे और जा रहे हैं तो सर को बहुत मिस करेंगे। तो इसीलिए मतलब कि सर बहुत अच्छे आदमी थे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा डॉक्टर आशा मिश्रा, बलभद्रपुर में है, यहाँ फार्माकोलॉजी के HOD हैं।